आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। मैथमेटिकल इंडेक्शन तो इससे हम प्रूव कैसे करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन से। इसमें दो टर्म यूज होती है, एक डिडक्शन और एक इंडेक्शन। डिडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इज यूज्ड टू कंक्लूड a particular result from journal from a journal result। क्या प्रोसेस है? देखो, टू कंक्लूड ए पार्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम ए जर्नल रिजल्ट। ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पार्टिकुलर रिजल्ट निकालते हैं। किससे? जर्नल रिजल्ट से। जैसे मैं कहूं all integers whose digit in unit place is all integers whose digit in unit place is 0 or 4, 0 or 5 is divisible by 5। ये रिजल्ट जैसे मैंने बोला है, ये रिजल्ट जर्नल है, सभी के लिए है, ऑल इंटीजर्स के लिए। जर्नल इसलिए है कि सभी के लिए। अब इस जर्नल रिजल्ट से मैं पार्टिकुलर रिजल्ट बनाऊं, ये कैसा स्टेटमेंट है? जर्नल स्टेटमेंट है, सभी के लिए है। दिस इज ए जर्नल स्टेटमेंट, जो सभी के लिए हो, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? जर्नल। अब इसे पार्टिकुलर बनाया जाए किसी एक के लिए, किसी एक के लिए। जैसे 315 इज डिविजिबल बाई 5 इस रिजल्ट के बेस पर। ये कैसा रिजल्ट है? पार्टिकुलर है। क्यों है पार्टिकुलर? क्योंकि एक के लिए करके देखा हमने, किसी विशेष के लिए। तो इस जर्नल स्टेटमेंट से हमने पार्टिकुलर रिजल्ट के लिए करके देखा, इसको बोलते हैं डिडक्शन। और जो पार्टिकुलर टू जर्नल करें उसको बोलेंगे इंडेक्शन। इंडेक्शन क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू जर्नल। पार्टिकुलर टू जर्नल, पार्टिकुलर से जर्नल रिजल्ट बनाया जाए। उसमें जर्नल से हमने पार्टिकुलर बनाया था, सभी के लिए पहले रिजल्ट बता दिया और फिर किसी एक के लिए करके देखा उसको, उस रिजल्ट का यूज जर्नल से पार्टिकुलर के लिए। इसमें पार्टिकुलर से रिजल्ट जर्नल बनाया जाएगा। जैसे हम देखते हैं, वी से दैट 64 इज डिविजिबल बाय 2। ये पार्टिकुलर रिजल्ट है कि 64 है वो 2 से डिवाइड होता है। तो इससे अगर जर्नल रिजल्ट बनाए तो क्या बनेगा? हेंस ऑल द इंटीजर्स एंडिंग विद 4 आर डिविजिबल बाय 2। ये कैसा रिजल्ट हो गया? जर्नल रिजल्ट हो गया, क्योंकि सब के लिए लिख दिया आर डिविजिबल बाय 2। तो हमने पार्टिकुलर से यहाँ जर्नल बनाया है, तो इसको बोलेंगे, इस मेथड को, इस प्रोसेस को इंडेक्शन। और जिसमें जर्नल से पार्टिकुलर रिजल्ट कराया जाए उसको बोलेंगे डिडक्शन। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। क्या क्या स्टेप होंगे और इसमें क्या करते हैं हम, कैसे प्रूव करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। क्या चीज़ है ये प्रिंसिपल? ये कहता है इफ पी एन इज ए स्टेटमेंट, if Pn is a statement
पी एन कोई स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन इसके अंदर नेचुरल नंबर एन है सच दैट इस प्रकार से फर्स्ट हम करेंगे P1 इज ट्रू, P1 ट्रू होना चाहिए, दैट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जो भी स्टेटमेंट है वो किसके लिए ट्रू होना चाहिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए। n की जगह 1 रखें तो वो स्टेटमेंट सही मिलना चाहिए जो स्टेटमेंट में लिख रखे हैं। अगला स्टेप होगा we assume that result is true for, हम मानेंगे अगले स्टेप में फॉर n इज इक्वल टू k। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप होगा we shall prove that the result is true for, जो भी रिजल्ट है वो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, मीन्स पी के प्लस 1 क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ये प्रूव करना होगा हमें। अज्यूम क्या करेंगे, पी के इज ट्रू, तो फिर वो क्या कहेंगे, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अगर ये तीन बातें हम कर देते हैं तो हम कहेंगे पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन, फिर पी एन ट्रू हो जाएगा सभी नेचुरल नंबर एन के लिए। देखो हमने सभी नेचुरल नंबरों के लिए तो प्रूव नहीं किया, हमने 3 स्टेप से ही सभी के लिए प्रूव कर दिया कि सब के लिए वो ठीक हो जाएगा। कैसे किया, सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, P1 is true, that is statement is true for n is equal to 1, we check that result is true for n is equal to 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए हम रिजल्ट को क्या करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहला काम, अगर वो ट्रू आता है तो हम अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप होता है एज्यूम करने का। रिजल्ट को हम एज्यूम करते हैं कि n इज इक्वल टू के लिए रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। और लास्ट स्टेप होगा n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि वो ट्रू है। तब हम कहेंगे Pn जो स्टेटमेंट है वो सभी नेचुरल नंबरों के लिए ट्रू हो गया है। अब सब के लिए कैसे ट्रू हो गया, देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक किया, क्या पाया गया, ट्रू। फिर हमने n इज इक्वल टू के लिए एज्यूम किया, पी के इज ट्रू, ये एज्यूम कराया हुआ है दूसरा स्टेप कि पी के इज ट्रू है। तीसरा स्टेप हम प्रूव कर रहे हैं पी के प्लस 1 इज ए ट्रू, कि जो पी के प्लस 1 स्टेटमेंट बनेगा वो ट्रू हो, ये प्रूव करने का काम है, ये एज्यूम कर रहे हैं। तो देखो 1 के लिए हो चुका है तो के की जगह हम 1 रख देते हैं, क्या बन जाएगा, P1 इज ट्रू एज्यूम है, ये तो हो चुका है। 1 रखेंगे तो यहाँ किसके लिए हो गया, P2 के लिए हो गया। अब 2 के लिए हो गया तो 2 के लिए एज्यूम कर लो किसके लिए हो जाएगा, 3 के लिए। फिर 3 के लिए एज्यूम कर लो किसके लिए हो जाएगा, 4 के लिए। किसके लिए हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 के लिए ट्रू हो जाएगा, प्रूव होता जाएगा ऐसे। 4 के लिए प्रूव हो गया तो उसको अज्यूम कर लो 4 को, 5 के लिए हो गया। तो सभी नेचुरल नंबर कवर हो जाएंगे ऐसे करते करते, ये रिजल्ट सभी नेचुरल नंबरों के लिए प्रूव हो जाएगा और हम कह देंगे दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो 3 स्टेप हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, if Pn is the statement, if Pn is the statement, Pn स्टेटमेंट है 2 raised to power 3n minus 1 is a multiple of 7, मल्टीपल ऑफ 7, ये स्टेटमेंट है
पी एन स्टेटमेंट क्या है, 2 raised to power 3n minus 1 is a multiple of 7. Then prove that P5 is true. ये प्रूव करना है हमें कि P5 क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये पी एन स्टेटमेंट है। तो पी एन स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एन सच दैट 2 raised to power 3n minus 1 is a multiple of 7. तो अब हम 5 के लिए करेंगे इसको प्रूव। n की जगह 5 रख दें तो 2 raised to power 3 into 5 minus 1 क्या आना चाहिए, इज ए मल्टीपल ऑफ 7। अगर ऐसा होता है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, P5 इज ट्रू। तो 2 raised to power 15 हो गया। अब 2 raised to power 15 फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। तो 10 तक होती है 2 raised to power 10 इंटू 2 raised to power 32। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आई है -1। तो P5 है वो ये आ गया, P5 आ गया स्टेटमेंट 32767। ये किसका मल्टीपल होना चाहिए, 7 का। 7 का मल्टीपल कब होगा, जब ये 7 से डिवाइड हो जाए। चेक करेंगे जो मल्टीपल ऑफ 7। 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। 7 4, 4 रह गया, 6 5 रह गया, 8 1। तो इट इज डिविजिबल बाई 7। सो P5 इज ट्रू। P5 ट्रू हो गया है क्योंकि हमने n की जगह 5 रखे है स्टेटमेंट में। तो जो स्टेटमेंट था वो ये था कि मल्टीपल ऑफ 7 आना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 7 ही आया है जब हमने n की जगह 5 रखा। तो स्टेटमेंट P5 क्या हो गया, ट्रू हो गया है। अगला है if Pn is the statement स्टेटमेंट ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n belongs to natural number। prove that P2 and P5 are true। P2 और P5 क्या हो जाएं, ट्रू हो जाएं। ये प्रूव करके दिखाना है हमें। प्रूव दैट P2 एंड P5 आर ट्रू। तो n की जगह हम 2 रखते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड की। स्टेटमेंट का यही कहना है ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाए। तो हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड साइड P2 आ गए स्टेटमेंट। 1 स्क्वायर n की जगह 2 रखेंगे तो कहाँ तक रह गया, 2 के स्क्वायर तक रह गया। और राइट हैंड साइड में n की जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1/6। ये वैल्यू तो आ गई 4 + 1 5। और राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 3 इंटू 5/6। तो ये ट्रू है, 5 वैल्यू आ रही है। सो दोनों साइड इक्वल आ रही है। 2 रखा है जब ये सही है रिजल्ट, ये वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। स्टेटमेंट ये सभी के लिए है, पी एन है तो सभी एन के लिए है, एन नेचुरल नंबर के लिए। तो हमने देखा 2 के लिए सही है। इसी तरीके से हम 5 के लिए चेक कर सकते हैं। दोनों तरफ 5 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो बनेगी P5 में इनको ऐड करेंगे।
ये हो गया 50 55। राइट हैंड साइड भी फाइंड आउट करेंगे, एन की जगह क्या रखें 5। तो देखो ये आ गया 5 इंटू 6 इंटू 11/6, तो ये वैल्यू आ गई 55। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये हो गया है P2 and P5 are true. Next fourth part है, if Pn is the statement 2 raised to power, Pn is the statement 2 raised to power n greater to 3n, and if Pk is true, Pk true है तो शो करना है शो दैट Pk plus 1 is true, is also true। ये भी ट्रू होना चाहिए रिजल्ट। पी के ट्रू है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एन की जगह क्या रखें के रखें। 2 रेज टू पावर के किससे ग्रेटर होगा 3k से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई एन की जगह के रखेंगे तो क्या बनेगा 2 रेज टू पावर के इज ग्रेटर टू 3k, और ये पी एन स्टेटमेंट था और पी के ट्रू है तो ये बात भी ट्रू होगी कि 2 रेज टू पावर के किससे ग्रेटर आएगा 3k से। और हमें प्रूव क्या करना है, वी प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू, तो एन की जगह के प्लस 1 रखें तो ये प्रूव करना है हमें कि किससे ग्रेटर आए 3 इंटू के प्लस 1 से। ये प्रूव करना है हमें कि एन की जगह के प्लस 1 रखें जब भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो, 2 की पावर फिर किससे ग्रेटर हो 3 इंटू के प्लस 1 से। तो हम ये प्रूव करने के लिए यहाँ क्या बनाएंगे 2 रेज टू पावर के प्लस 1, तो उसके लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई 2, on both side by 2 we get 2 into 2 raised to power k is greater to 2 into 3k। ये वैल्यू बन गई 2 raised to power k plus 1 is greater to 6k, और 6k को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 2k, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू के प्लस के। तो k की वैल्यू 1 से लेस तो नहीं हो सकती क्योंकि ये किसके लिए है नेचुरल नंबर के लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू के प्लस 1। ये प्रूव हो गया, ये हमें प्रूव करना था। हमने क्या करा इसको जो गिवन है कंडीशन उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हम ये बनाना चाह रहे थे और इसको इससे बड़ा शो करना है, ग्रेटर शो करना है, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा। फिर जो इधर बना है वो 6k हुआ है उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2k, और 2k को लिख सकते हैं k प्लस के, और k है वो ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। तो ये प्रूव हो गया है 2 रेज टू पावर k प्लस 1 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू के प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, using principle of mathematical induction prove that prove the following for all n belongs to n। तो ये है सभी नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करेंगे हम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन। तो ये है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है स्क्वायरों का सम इसके इक्वल होता है, हम 10th क्लास में वैसे हमने पढ़ा भी है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसके इक्वल होगा। ये प्रूव करके दिखाना है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए
ये रिजल्ट सही है, चाहे यहाँ पर n की जगह 1 रखें, चाहे 1000 रखें, चाहे 2000 रखें, चाहे 1 लाख रखें, सभी के लिए रिजल्ट क्या है, ये ट्रू है। तो वो उसके लिए हम कितने स्टेप लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में? 3 स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहला स्टेप, वी शैल चेक दैट this result is true for n is equal to 1। सबसे पहले हम इस रिजल्ट को n is equal to 1 के लिए चेक करेंगे कि ट्रू है या नहीं। तो n की जगह इधर 1 रखेंगे तो क्या बना, 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये यहीं खत्म हो गया है, स्क्वायरों का सम है, ये कहाँ खत्म हो गया, n की जगह 1 रखेंगे जब 1 पर ही हो गया। तो इधर तो आ गया 1 का स्क्वायर, और इधर आ गया 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 6। ये वैल्यू बन गई 2 इंटू 3/6। कितनी वैल्यू आ गई, 1। 1 इज इक्वल टू 1 इज ट्रू। ये ट्रू आ गया रिजल्ट। एन की जगह जब दोनों तरफ हमने 1 रखा तो रिजल्ट ट्रू है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड की। ये जो रिजल्ट है ये प्रूव करके दिखाना है कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो इसके स्टेप होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम सभी नेचुरल नंबर के लिए कोई भी रिजल्ट है उसको प्रूव कर सकते हैं। उसमें हमें 3 स्टेप लेने होते हैं। पहला स्टेप होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया जाए रिजल्ट को। तो हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लिया। अगर रिजल्ट ट्रू पाता है तो हम अगले स्टेप पर चलते हैं, और अगला स्टेप होता है वी शैल अज्यूम दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। हम मानेंगे कि रिजल्ट किसके लिए ठीक है, n इज इक्वल टू के के लिए। तो n की जगह हम रिजल्ट में k रख देंगे। ट्रू है तो दोनों साइड क्या रहेंगी, इक्वल। ये हमने अज्यूम करा है। अगला स्टेप, लास्ट स्टेप होता है, वो होता है कि हम प्रूव करें। वी शैल प्रूव दैट दिस रिजल्ट, जो रिजल्ट हमें गिवन है, इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। हम प्रूव करें कि रिजल्ट किसके लिए ठीक हो, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। n की जगह k प्लस 1 रखते हैं तो क्या बनता है स्टेटमेंट, ये बनता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पी के प्लस 1 बन गए। 4 का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर। किसके इक्वल प्रूव करना है हमें, के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 के प्लस 2 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6। इसके इक्वल प्रूव करेंगे हम इसको कि ये रिजल्ट किसी इक्वल है, तो ये सब के लिए प्रूव हो जाएगा फिर। तो उसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और जो हम अज्यूम करते हैं उसका यूज करेंगे। जो हम रिजल्ट को अज्यूम करते हैं उसका यूज करके ही प्रूव हो पाएगा हर एक क्वेश्चन में। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो ये सभी कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, तो इससे पहले कौन आएगा, के स्क्वायर। 1 1 का गैप है सभी नेचुरल नंबर में, तो इससे पहले आएगा के स्क्वायर। तो इतना हमने अज्यूम कर रखा है। कितना अज्यूम कर रखा है, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2 के प्लस 1 बाई 6 प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर। अब दोनों से हम कॉमन ले लेंगे के प्लस 1, तो वैल्यू रह जाएगी के इंटू 2 के प्लस 1, एलसीएम 6 लेंगे तो 6 इंटू के प्लस 1 और अपॉन 6। तो यहाँ से वैल्यू आ गई के प्लस 1 इंटू 2 के स्क्वायर प्लस के प्लस 6 के प्लस 6 अपॉन 6। इसके फैक्टर बनाएंगे,
मल्टीप्लाई तो 12 होनी चाहिए और सम कितना होना चाहिए 7, तो फैक्टर बनेंगे 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6/6। ऊपर से कॉमन आ रहा है इनमें से 2k, क्या बचेगा k+2, और इनमें से 3 कॉमन आ रहा है k+2/6। इन दोनों से कॉमन आ गया है k+2 और क्या रहा 2k+3/6। देखो इसकी राइट हैंड साइड भी यही है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो 2k+1+1 क्या हो जाएगा 2k+3/6। तो ये लिख देंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence this result is true for n is equal to k+1. This result is true for n is equal to k+1, इसलिए क्या लिखेंगे by principle of mathematical induction this result is true for, ये जो रिजल्ट है ये ट्रू हो गया है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी नेचुरल नंबरों के लिए रिजल्ट प्रूव हो गया है। तो ये मेथड है हमारा, इसको करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप, अब देखो सभी नेचुरल नंबर के लिए हो गया है, जबकि हमने किया है 3 के लिए। एक के लिए चेक किया सबसे पहले, फिर k के लिए अज्यूम करा रिजल्ट को सही है, और k+1 के लिए रिजल्ट को प्रूव कर दिया हमने। k+1 इस रिजल्ट में रख के देखा तो उसको हमने प्रूव कर दिया, रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये बन रहा था कि ये इसके इक्वल आना चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। और ये सभी के लिए कैसे हो जाता है, देखो n इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक कर लिया ट्रू है, तो k की जगह 1 रख लें, 1 के लिए अज्यूम कर लें, और किसके लिए प्रूव हो गया 1+1 2 के लिए, k की जगह 1 रखेंगे तो 2 के लिए प्रूव हो गया। और फिर 2 के लिए प्रूव हो गया तो k की जगह 2 को अज्यूम कर लो, किसके लिए प्रूव हो जाएगा 2+1 3 के लिए, और 3 को अज्यूम कर लो 3+1 4 के लिए प्रूव हो जाएगा, 4 को अज्यूम कर लो 5 के लिए हो जाएगा, 5 को अज्यूम कर लो 6 के लिए हो जाएगा, 6 को अज्यूम कर लो 7 के लिए हो जाएगा। ऐसे सभी नेचुरल नंबरों के लिए प्रूव हो रहा है रिजल्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में इस तरीके से हम 3 स्टेप लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जब सभी नेचुरल नंबर के लिए करना हो तो n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट को चेक करेंगे, अगर वो ट्रू है तो k के लिए अज्यूम करेंगे और k+1 के लिए उसको प्रूव कर देंगे। हर एक क्वेश्चन में हमें इसी तरीके से करना है।